देखिए भाई सुहेल भाई, असल में बात यह है कि यौम आज़ादी आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है और मैंने बताया भी कि कितनी कुर्बानियां देकर के हम लोगों ने ये कीमती तोहफा हासिल किया है, जिसका नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो कि हमें कलमे पर मिला। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है, और पाकिस्तान पर पड़ने वाली हर पहली जो मेली नजर है वो निस्तो नाबूद हो जाए। आहा, क्या बात बोली है आपने, क्या बात बोली है। पाकिस्तान जिंदाबाद है। खान साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। खान साहब के मेरे पाकिस्तानियों और मेरे नौजवानों, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। ये पाकिस्तान आप लोगों के कंधे पर है, आहा, इसे आप लोगों ने बचाना है, आपने अपने मुस्तकबिल को बचाना है, हमेशा सच्चाई का साथ देना है, जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना है। क्या बात है, क्या बात इसी है। का नाम तब्दीली है। तब्दीली। मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरा नौजवान है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया हैरान और परेशान होगी सुहेल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट सुहेल खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चले, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान। प्लीज वेलकम उस्मान फरोजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सुहेल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ा एहसान माशाल्लाह। सबसे पहले भाई आपने जो इतना अच्छा मस्ती टॉक जो अपना स्टार्ट किया है, फुल मस्ती है भाई आपका, और इसमें तो फुल एनर्जी। जिस तरीके से आपका इंट्रो देख रहा था मैं, हाँ, अब यकीन करें यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है यार कोई खतरनाक बंदा बैठा है। ये आपकी मोहब्बत है उस्मान भाई। उस्मान भाई, आमिर भाई की यादें भी हैं और आज 14 अगस्त भी है। बिल्कुल। तो हमारा जो शो है वो 14 अगस्त के हवाले से, ये पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो कुछ आमिर भाई की यादें मैं चाहता हूं कि स्टार्ट के अंदर ही कुछ आप ऐसा आमिर भाई के लिए बताएं जो सबको याद भी रहे और यादगार भी बन जाए। तो प्लीज उस्मान भाई, आमिर भाई के लिए कुछ जो आप आमिर भाई थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा, उनके वालिदैन के लिए कीजिएगा, और जितने भी हमारे लेजेंडरीज पाकिस्तान से रुखसत हो चुके हैं उन तमाम के लिए जरूर कीजिएगा। डॉक्टर साहब की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ऐसा ही है, लेकिन डॉक्टर साहब का जो अंदाज गुफ्तगू और डॉक्टर साहब का जो इंट्रो था, वैसा इंट्रो आज तक कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही है, क्योंकि उनके एक एक अल्फाज 90 तोले हुआ करते थे। हम कोशिश करते हैं, अगर कोई कमी कोई पेशी हो तो प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिएगा। पाकिस्तान में मौजूद तमामी नाज़िर, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमामी खलीजी रियासत मक्का, रियासत मदीना, वहां से भी आगे इटली, फ्रांस, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, बिलखसूस पाकिस्तान शहर कराची में मौजूद तमामी नाज़िरीन को, तमामी हाज़िरीन को बअदब और खुलूस और एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त उस्मान भाई, जबरदस्त। जश्न आज़ादी मनाएं, बिल्कुल, और आप बाजे भी बजाएं, क्योंकि हम सबके बाजे बज चुके हैं। भाई 14 अगस्त हमारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसको हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। हर इंसान को, हर बच्चे को, हर माँ को, हर बाप को, हर बहन को, हर भाई को, सबको 14 अगस्त मनाना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक, पाइंदाबाद। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि आजकल आपका क्या चल रहा है? आजकल मुझे आप बड़े यूट्यूब के ऊपर बहुत वायरल हुए हैं, बड़ा धवन चौकड़ी मचाई हुई आपने यूट्यूब के ऊपर, फुल मस्तियां शस्तियां लगाई हुई आपने। क्या कर रहे हैं सर आप ये उस्मान भाई? सर मैं कुछ नहीं कर रहा, ये हो जाता है। तो यूट्यूब तो माशाल्लाह चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो इज्जतें अल्लाह ताला ने दी है, जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले, दुआएं करने वाले, सब उनकी मरूने मिन्नत है। जो आज मोहम्मद उस्मान माशाल्लाह इतना चल रहा है, हर चीज चल रही है भाई, मैं दिल से कदर करता हूँ अपने देखने वालों की, सब्सक्राइबर्स की, फॉलोवर्स की, जितने भी अदर्स प्लेटफॉर्म पे मेरे फॉलोवर्स हैं उन तमाम को मैं आपके प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। बस सुहेल भाई यही चल रहा है, कोशिश होती है कि इस वक्त में जहाँ पर बहुत सारी टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, वहाँ लोगों को मुस्कुराहट दी जाए, हंसाया जाए, फिर उनको उनका दुख बांटा जाए। तो मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ, बस उसी कोशिश में लगा हूँ। जबरदस्त। फुल मस्ती टॉक शो का भी यही फॉर्मेट है कि जितने लोग परेशान होते हैं
कुछ गम में होते हैं, कुछ परेशानी में होते हैं, फुल मस्ती टॉक शो उनके मुंह पे मुस्कान ले आता है, हंसाता है और लोगों के चेहरों को खिलाता है। जैसे कि आप जैसी पर्सनैलिटी हमारे शो के अंदर, फुल मस्ती टॉक शो के अंदर बैठी हुई है, तो आपकी यकीनन मोहब्बत- देखने वाले आपको देख के जरूर पसंद करते हैं। और आमिर भाई के जाने के बाद जो मुझे पाकिस्तान के अंदर दिखता है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से, बाकी ये तो लोग बताएंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, आमिर भाई के जाने के बाद जो इस टाइम हमारे पास हैं वो उस्मान फरोजी साहब ही हैं, जो बिल्कुल आमिर भाई की सेम कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। उस्मान भाई, ये अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, बेशक। मैं तो यही समझता हूँ कि बेशक। अल्लाह ताला जिसको नवाज दे तो नवाज दे। बेशक। तो बहरहाल उस्मान भाई, और सुनाए आपकी आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? मसरूफियत नहीं चली। अभी आपने कहा मुस्कान, मुस्कान के चक्करों में मत पड़ना भाई। मुस्कान के चक्कर में नहीं पड़ना सुहेल भाई ने कहा आप लोगों के चेहरों में मुस्कान, मुस्कान के चक्करों में पड़ेगा भाई, खसारे में आ गए। भाई। मुस्कान के चक्कर में गए तो आप समझ ले मुस्कान में फंस जाएंगे। हाँ, तो उस मुस्कान से बाहर निकलना नहीं, मुस्कुराना है, आप मुस्कुराना है, ऐसे ही खुश रहना है, ऐसा ही ऐसे ही। खुश रहना है, खुश रहने देना है सबको। ट्रोलिंग नहीं करनी भाई, आप लोगों ने मोहब्बतें बांटनी है, बस यही चल रहा है हमारा। सुहेल भाई आप बताएं, आपकी 14 अगस्त कैसे चल रही है? माशाल्लाह यार उस्मान बड़े भाई, आप यार जबरदस्त साहब ने कलेक्शन बनाओ माशाल्लाह से। यार हमने सोचा यार 14 अगस्त से थोड़ा ग्रीन ग्रीन होना चाहिए यार। आपका बाजा कहाँ है? बाजा यार भूल के आ गया, वरना हम तो भाई देखें, हम तो लोगों को हंसाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको हम थैंक यू वेरी मच कहते हैं कि इतना प्यार देते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। शो कब आएगा, शो कब आएगा? भाई शो आता है, थोड़ा टाइम लगता है उस्मान भाई, आपको पता है शो शूट होता है, फिर बिल्कुल ऐसे। एडिटिंग होता है, बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है, आप बिल्कुल तो ऐसे ही। सब कुछ समझते हैं। तो देखने वालों से यही है यार, थोड़ा वेट किया करें। यानी कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है सुहेल भाई। क्योंकि प्रैंक्स पहले मेरे लोग देखते थे, बड़ा लाइक करते थे बड़ा pranks भाई के अंदर। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रैंक्स हाँ, होते हैं आपके। तो अब इंडोर जब हमने ये फुल मस्ती टॉक शो किया तो इंशाल्लाह ताला वो भी लोग माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं हमें, और माशाल्लाह। लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे, तो वो तो जाहिर सी बात ये है कि देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखें सुहेल भाई, इसमें आपको दिल बर्दाश्त होने की कोई जरूरत नहीं है। जो देखता है वो आपसे मोहब्बत है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो ही नहीं देखता वो एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह वो आपसे जरूर देखेगा, ऐसे ही है, आपसे मोहब्बत करेगा। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। उस्मान भाई, आज 14 अगस्त है, तो कुछ 14 अगस्त के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान हमारा 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, कुछ ऐसा लम्हा आप बताएं जो 14 अगस्त के हवाले से आपको याद हो, जो पाकिस्तान के लिए बहुत मेन हो, जो आमिर भाई ने किसी वक्त किसी चैनल के ऊपर शेयर किया हो लोगों से। मैं ये सुनना चाहता हूँ, और मेरी ऑडियंस भी आपसे ये सुनना चाहती है। सुहेल भाई, एक दर्द भरी कहानी है, और जाहिर सी बात है आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। बिल्कुल। ये स्टोरी हमारे नाना ने बताई थी और दादा ने बताई थी हमारे बड़ों को। और जब हम माइग्रेशन की थी पार्टीशन के बाद, जब पाकिस्तान आए थे, तो वालिद साहब ने हमें सुनाया करते थे, अक्सर यौम आज़ादी वाले दिन सुनाया करते थे, स्पेशली हम लोगों को। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाया, आमीन। अब्बू कहा करते थे कि बेटा ये जो आज़ादी है ना, आज जो हम लोगों को मिली, हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाइकों के सिलेंसर निकाल देते हैं, तंग करते हैं, निकल जाते हैं। कहने लगा बेटा आप लोगों को आज़ादी की कदर और कीमत का नहीं पता। ऐसा ही है, ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। कहने लगा हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी ना, 20 लाख खानदान, कहना आसान है नाज़रीन, 20 लाख खानदान ने कुर्बानी दी है। हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अपनी इस्मतें बचाई हैं, कुओं में छलांगे मारी हैं, कुआं जो है मुंह तक आ गया सुहेल भाई, यकीन करें। और एक हमारे बुजुर्गों का अपने आंखों देखा वाक़या है सुहेल भाई, यकीन करें मेरी आंखें नम हो गई हैं। मेरे लिए हिम्मत नहीं है, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, बताऊं आपको वाक़या। एक बुजुर्ग थे, उनके 2 नौजवान बेटे थे, पार्टीशन हो रहा था, एक बेटे को पकड़ा, कहा कि कहो अब भी बोलोगे पाकिस्तान जिंदाबाद? उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके बेटे को ज़िबा कर दिया, कहा कि बुड्ढे ये तेरा दूसरा बेटा है, अब बोल क्या कहता है? उन्होंने कहा हम बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान दूसरे बेटे को भी उन्होंने ज़िबा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी दर्द, इतनी तकलीफें उठा के हमारे बुजुर्गों ने ये आज़ादी हमें दिलवाई है। तो हमें चाहिए कि आज़ादी की कदर करें, बिल्कुल बिल्कुल, अपने वतन से प्यार करें, सही है। अपने लोगों से प्यार करें, आपस में मोहब्बतें बांटें, नफ़रतों से, लासानियत से दूर हो जाएं। खुदा के लिए हमें एक नेशन बनना है, एक कौम बनना है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान का ख्वाब देखा ना, तो इसलिए नहीं देखा था कि आज हम लोग बढ़ जाएं, कट जाएं, एक दूसरे नफ़रतें करें।
उन्होंने ख्वाब ये देखा था एक गुलिस्तान है, जिस तरह ये फूल है ना, इस तरीके से गुलिस्तान है। हर कौम यहाँ चमक रही हो, खुशबू आ रही हो। हमारे कायद मिल्लत जनाब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने जब पाकिस्तान बनाया ना, तो उनका एक विज़न था, नौजवानों के लिए विज़न था कि उन्हें पता था ये नौजवान जो है मुस्तकबिल हैं। ऐसा ही है, ऐसा और ही है। पाकिस्तानी नौजवान पूरी दुनिया में माने जाते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को यहाँ से दरबदर कर दिया गया है। अब बताएं कि हमारा वो हाल हुआ सुहेल भाई कि 2 वक्त की रोटी के लिए हमारा नौजवान परदेश काटता है। ऐसा ही है, सही कह और रहे हैं, आज़ादी के स्टेटस हम कैसे लगाएं? सही बात है, ऐसा ही है, सही कह रहे हैं यार उस्मान भाई। 14 अगस्त, देखिए हमारा शो तो है खैर हंसाने वाला, लेकिन ये 14 अगस्त एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हंसाने की बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन 14 अगस्त हमारी जान है, हमारी शान है। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मान है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये पूरी कौम हमारी जान है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमें एक कौम बनना है, ऐसा ही है, एक दूसरे का साथ देना है, ऐसा ही है। मोहब्बतों को बांटना है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूं कि जो जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बेटा ये जो आपने सुना है ना, इस पर ज़रूर अमल करें कि हमें आज़ादी आसानी से पेट में रख के नहीं मिली, बहुत मुश्किल हुई, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बेटा कहना बहुत आसान है, 20 लाख, बेटा 20 लाख खानदान बहुत होते हैं। वहां से ट्रेन चलती थी सुहेल भाई, खून से लथपथ हुआ करती, अल्लाह अकबर, दरिया के दरिया खून से लथपथ हुए हुए थे, लाशें तैरती हुई आ रही थी, तब जाके मिला पाकिस्तान। तभी तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से पाकिस्तान जैसा मुल्क है ही नहीं, यही नहीं। पाकिस्तान हमारी जान है। अच्छा उस्मान भाई, पाकिस्तान तो वाकई पाकिस्तानी है और पाकिस्तान जैसा कोई दूसरा बन भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा नेमत से नवाजा है, बेशक। एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। नेमत बस- का शुक्र अदा करना चाहिए। बस हमें आज है शुक्र अदा करने का दिन, तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी 2 नफिल शुक्राना अल्लाह की बारगाह में अदा करें, बिल्कुल ताकि आप लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह आपने इतनी कीमती ऐसा हमें नेमत अता की है, अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे, आपने इतनी खूबसूरत नेमत अता की है, इस नेमत को हमेशा सलामत रखना, आमीन आमीन इसकी आमीन। खैर रखना, वाह वाह वाह, इसे बिल्कुल मैली नजर से बचा के रखना। ऐसा ही है उस्मान भाई, ऐसा ही है। उस्मान भाई ये बताएं कि YouTube पर पाकिस्तान की बातें तो चलती रहेंगी और भाई बीच बीच में मैं आपसे कुछ आमिर भाई की यादें भी ताज़ा करता रहूंगा। ये बताएं कि YouTube पर बनने का ख्याल कैसे आया यार आपको? सुहेल भाई मेरा ताल्लुक टेलीविजन से था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेलीविजन से स्टार्ट लिया। मैंने 2014 के अंदर अपना शो किया सियासी तंज़ो मिज़ाज के ऊपर, जिसका नाम था दी बेंच रोड शो। बेंच रोड शो के उसमें मैंने माशाल्लाह बहुत सारे कैरेक्टर्स किए। आमिर भाई तो अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ था, लेकिन आमिर भाई को रखते हुए बहुत सारे मैंने जनरल कैरेक्टर भी किए, पॉलिटिशियंस के भी कैरेक्टर्स किए। फिर उसके बाद गाड़ी आगे चलती है, फिर मैं रमज़ान ट्रांसमिशन की एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम थी वो पहली पाकिस्तानी, पूरी एशिया की पहली टीम थी जिसने सियासी तंज़ो मिज़ाज पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, और जिसमें हम लोग सबसे पहले अमेरिका गए। अमेरिका में हमने शो किया माशाल्लाह से, जबरदस्त जबरदस्त। जिसमें हमने कैरेक्टर्स किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद किया गया पूरी दुनिया के अंदर, कि वो लोग हैरान थे, परेशान थे, यार ये क्या लेकर के आए, क्या कैरेक्टर्स कर रहे हैं। हाँ। जो सियासतदानों से वो लोग बातें करना चाहते हैं, तो हमने कहा था कि भाई लाइवली आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा तो मैं आमिर भाई को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरी टीम थी, तो हम लोगों ने कैरेक्टर्स बनाए हुए थे, हम लोग कैरेक्टर्स भी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा शो था। हम लोग गए थे 4 शो करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन कोई 16 स्टेट्स में शो किए। ओ जबरदस्त 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 भाई। तो ये जर्नी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार टेलीविजन से आपको पता है कि हमारे मामला कैसे हुए, बिल्कुल एकदम से जो है सारी चीज़ें काया पलट गई। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने कहा यार जब अल्लाह ताला ने चीज़ें दी हुई हैं तो उस पर क्यों ना कि काम किया जाए। फिर मैंने काम स्टार्ट किया इंफॉर्मेटिव के ऊपर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद पूरा लिखेंगे USSMN, मेरा जो मोहम्मद उस्मान हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा एक चैनल है जिसमें मैं इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेकर के आता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। हाँ आप मैंने देखा देखते है, भी हैं मैंने देखा, माशाल्लाह मैंने से। बिल्कुल देखा है आपको बिल्कुल। और फिर उसके बाद बीच में एक शौक उठा था व्लॉगिंग करने का, तो बस तो कहते हैं ना कि बस व्लॉगिंग की अधूरी रहेगी, लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियोस अभी भी चल रही हैं। वो व्लॉगिंग तो भी चल आपकी रही हैं, माशाल्लाह बहुत हिट जा अल्हम्दुलिल्लाह। रही है, बहुत हिट जा रही है। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं। इस वजह से फिर मुझे ख्याल आया कि भाई यूट्यूब पे काम करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे चाहिए। कंटेंट देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना मैसेज भी चाहिए, मिलता है ना यार एक। बताना चाहिए कि यार कौन सी हमारे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज जो पाकिस्तान पे काम कर रहा हूँ,
पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, ऐसा ही। शहर कराची कितना खूबसूरत है, ही खूबसूरत कितना शहर है हसीन है, वाह, वाह, यहाँ के लोग कितने हसीन हैं। मेरा काम सिर्फ खूबसूरती को दिखाना होता क्या है। बात है, क्या बात है। उस्मान भाई, अगर आपको एक टॉस दिया जाए, जी देने। अगर मैं आपको एक टॉस दूं कि यार उस्मान भाई, पाकिस्तान के जो सदर हैं, अगर उनके बारे में कुछ आप करके दिखाएं और लाजवाब तरीके से करके दिखाएं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान इस वक्त आपके शो में मौजूद हो? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सदर पाकिस्तान हमारे शो के अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं और उनसे हमारी बातचीत हो रही है। अरे बेटा सुहेल, आप आज यौम आज़ादी के दिन जितना खूबसूरत आप शो लेकर आए, फुल मस्ती टॉक शो। आए आए सुहेल, हमने सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे खप्पे खप्पे, सुहेल, वाह। अगर मेरे पास इस वक्त टाइम ज्यादा होता, हाँ, मेरी जान के टूटे, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम बेटा, बस मुझे जाना है और मुझे स्पीच करनी है। वाह, जबरदस्त उस्मान भाई, जबरदस्त। उस्मान भाई, मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह के 2-3 कैरेक्टर और होने चाहिए। कोई ऐसा आपके दिमाग में कैरेक्टर है जो आप कर सकते हैं, पाकिस्तान की लेजेंड में हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मदाहिया में हो, चाहे वो कोई कॉमेडी हो, कोई ऐसी चीज करके दिखाएं ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो देखने वाली, आप पता चले कि उस्मान भाई क्या क्या कर सकते हैं आमिर लियाकत के बाद। हजरत गिरामी 73 के याद के थोड़ा सा बोले, आज इतना बड़ा दिन है और सुहेल ने हमें यहाँ बुलाया। मेरे बच्चे सुहेल, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था यार। अच्छा, तुम्हें तो वाह कुछ कुछ मस्तियाँ करनी चाहिए। बिल्कुल। तुम यहाँ फुल टाइम मस्ती टॉक शो कर रहे हो और मुझे एजाज दिया कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे बच्चों, मैं बहुत ही कीमती टाइम निकाल के अपने बच्चे सुहेल के पास आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी फुल टाइम मस्ती कर रहे होंगे। ये फजलुर रहमान साहब की बात थी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर आपने फजलुर रहमान साहब की थोड़ी सी ये करिए, तो हमारे खान साहब को भी क्यों पीछे छोड़ा यार, तो थोड़ा खान साहब के बारे में भी तो होना चाहिए ना यार। 14 अगस्त सब मनाए ना यार। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ड्रामे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सब सेलिब्रेशन करें पाकिस्तान को 14 अगस्त को। तो थोड़ा सा हमारे खान साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। खान साहब के मेरे पाकिस्तानियों और मेरे नौजवानों, मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। ये पाकिस्तान आप लोगों के कंधे पर है, इसे आप लोगों ने बचाना है। आपने अपने मुस्तकबिल को बचाना है, हमेशा सच्चाई का साथ देना है, जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना है। क्या बात है, क्या बात इसी है। का नाम तब्दीली है। तब्दीली। मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरा नौजवान है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया हैरान और परेशान होगी सुहेल। जब मेरा नौजवान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नौजवान किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। क्या बात है, क्या बात चाहे है। वो खेल हो, सियासत हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, इसमें मेरा नौजवान हमेशा सबसे आगे है और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वो आगे रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे अल्लाह की मदद है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है। 14 अगस्त मनानी है, आपने आजादी मनानी है, 14 अगस्त मनानी है, 14 अगस्त मनानी है और ऐसी मनानी है कि याद रखे हर कोई, ये दुनिया याद रखे। क्या बात। ये योम पाकिस्तान है मेरे पाकिस्तानियों। वाह, कोई जबरदस्त। कोई व्यूअर, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब फैमिली कि आज का जो शो है हमारा बड़ा आउटस्टैंडिंग हो रहा है और आमिर लियाकत पार्ट 2 हमारे पास इस टाइम बैठे हुए। आमिर लियाकत साहब की तो यादें हमारे पास हैं, लेकिन उन यादों को ताजा उस्मान भाई करते रहते हैं। हर शो में आपको देखते हैं, पाकिस्तान का कोई भी शो, कोई भी यूट्यूबर हो, बड़ा सा बड़ा उस्मान भाई वहां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि जब ये खान साहब का नाम आपने ले लिया और खान साहब का भी आपने पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया, तो मैं चाहूंगा यार फिर एक चीज तो और होनी चाहिए ना, आमिर भाई की भी तो थोड़ी सी 14 अगस्त के हवाले से पेशन कोई होनी चाहिए ना यार। आमिर भाई की नाव यादों में 14 अगस्त में तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखिए भाई सुहेल भाई, असल में बात यह है कि यौम आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है और मैंने बताया भी कि कितनी कुर्बानियां देकर के हम लोगों ने
ये कीमती तोहफा हासिल किया है जिसका नाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान। क्योंकि हमें कलमे पर मिला और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है और पाकिस्तान पर पड़ने वाली हर पहली जो मेली नजर है वो निस्तो नाबूद हो जाए। आहा, क्या बात बोली आपने, क्या बात बोली है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद पाएंगे। जिंदाबाद। अच्छा उस्मान भाई ये बताएं, कोई आपकी जिंदगी का एक मैं ऐसा सवाल करने जा रहा हूं आपसे जो बड़ा यूनिक है और स्टैंडिंग भी है, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा लम्हा जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त गुजरा हो, खुशी वाला, हसीन तरीन गुजरा हो, जिसमें मुझे एहसास हुआ हो जिसमें आपको किसी से प्यार हो गया हो, मैं तो ये कहूंगा। प्यार तो वो तो एक हसीन लम्हा एक और था, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा हसीन लम्हा। अच्छा बहुत बड़ा। बताएं हमारे यूट्यूब फैमिली को जरूर बताएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग भी बार बार जाएं, आमीन कहें, सब कमेंट में आमीन लिखें। जब मैं पहली मर्तबा बैतुल्लाह शरीफ पहुंचा, सुभान अल्लाह, क्या लम्हा है वहां का। तो भाई इससे बड़ा मेरी जिंदगी में और कोई लम्हा नहीं आ ही नहीं सकता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि सुहेल भाई आज मैं जिंदा हूं। जो मैं जी रहा था पता नहीं क्या जी रहा था। जब मैंने काबातुल्लाह को सामने देखा, पहली नजर पड़ी, क्या बात लोगों से सुना था कि काबे को जब देखोगे ना तो आपकी कैफियत अलग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पहली नजर मेरी पड़ेगी काबे पे, हाँ, दिल थम जाएगा, दिल थम जाएगा, ये दुनिया भूल जाओगे। हाँ, वल्लाह यही हुआ। सुभान अल्लाह। सुहेल भाई वैसा हसीन लम्हा था ना, मैं आज भी याद करूं तड़पता हूं। बिल्कुल, इससे कीमती और इससे हसीन लम्हा है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। आपने ये बात कह के एंड कर दिया, इससे खूबसूरत लम्हा आपकी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। और जब मैं बाबू सलाम में हुजूर की बारगाह में एंटर हुआ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करेंगे, मैं समझे कि अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम इकराम कि मुझे जन्नत में बुला लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पूरा जन्नत का टुकड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और अपने नबी से जाके हम मुलाकात करें, हुजूर को हम सलाम कह रहे हैं, हाँ, वहां से सुभान अल्लाह, जवाब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान वहां अल्लाह, जो कैफियत है ना, बड़ी आला है। सुभान अल्लाह। उस्मान भाई जबरदस्त। अच्छा उस्मान भाई, जाते जाते आखिर में आपसे थोड़ा सा कुछ और तफरी करते हुए निकलते हैं, फिर अपने शो को एंड ऐसे कट मारते हुए जाएंगे। शॉर्टकट में, लॉन्ग कट नहीं मारेंगे हम लोग। जाते जाते उस्मान भाई मैं चाहूंगा कोई आमिर लियाकत साहब का कोई यादगार शेर ऐसा हो जो हमारी यूट्यूब फैमिली देख रही है, सुन के वो खुश हो जाए। डॉक्टर साहब की एक नात है मुझे बड़ी पसंद है, उनकी तो नातें सब जगह पसंद, सब सारी नातें पसंद है। जब उन्होंने कहा था ना, खुला है सभी के लिए बाबे रहमा, वहां कोई रुतबे में अदना ना आली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। पहले पहल जब मदीने गया था, थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आमिर भाई की यादगार है और आमिर भाई की यादें हमारे दिलों में हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, और ना हम उनको भूल सकते हैं। तो 14 अगस्त आज का दिन बहुत बड़ा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने जो भी 14 अगस्त के हवाले से बात करी, यकीन होगा मुझे अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की ऐसी हिफाजत करता रहेगा आमीन। और ऐसे ही पाकिस्तान को झिलमिल तारों की तरह चमकाता रहेगा। हम सबकी दुआ यही है। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, आप हम फुल मस्ती टॉक शो के अंदर आए, बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते कोई अच्छा सा शेर अगर आप सुना देंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। सर शेरो शायरी से मैं बहुत दूर हूँ, तो क्या सुनाऊं मैं आपको। कोई भी ऐसी बात। जाते जाते मैं आपके नाज़रीन को एक पैगाम ही दूंगा। पैगाम ये है कि आज के दिन की मुनासबत से कि आप लोग 14 अगस्त के 14 अगस्त बिल्कुल आप लोग तशक्कुर की नमाज पढ़ें,
अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, हर उतना हाल कम में है, कम है। उतना कम है, बेशक। और अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को याद रखें, उन प्यारों की कुर्बानी को याद रखें जिनकी कुर्बानी की वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला। आपस में मोहब्बतें बांटें, शफकत से एक दूसरे से प्यार से बातें करें और ये नफरतें, इन उनको नफरतों को खत्म करें। खत्म कर। थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। फुल मस्ती टॉक शो के अंदर आप आए और उसमें हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा यूटी फैमिली, आज का जो हमारा शो था वो 14 अगस्त के हवाले से, उसमें कुछ मज़ाहिया बातें भी हुई और कुछ 14 अगस्त के हवाले से भी बातें हुई और बड़ी मीठी बातें उस्मान भाई ने करी। यकीन है मुझे आप लोगों पे कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये उस्मान भाई की सारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी और इस पे आप अमल भी करेंगे। तो जब तक के लिए फुल मस्ती टॉक शो को याद दिए, मिलते हैं किसी नए शो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।